देखिए प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 के अंतर्गत क्वेश्चन है और इसमें आपको कुछ नियम मालूम होना चाहिए। उस आधार पर ये आकृतियां दी हुई हैं और इसमें आपको क्या पहचानना है। देखिए हम पढ़ के देखते हैं। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। एक ही आधार होना चाहिए और एक ही समानांतर रेखा होना चाहिए। ऐसी कौन सी आकृतियां हैं। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समानांतर रेखाएं को लिखना है। तो देखिए पहले अपने को बताना है कि कौन कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं नंबर 1। इसमें देखिए एक ही आधार CD में एक त्रिभुज बना है CPD और एक ही आधार CD में एक चतुर्भुज बना है ABC और D और समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं AB और CD। तो इसका आंसर जो आएगा वो आंसर यहां पे लिखते हैं अपन। कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। इसमें पहला आंसर आएगा क्योंकि इसका आधार भी एक है और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज बन रहा है। तो यहां पे लिखते हैं हम आकृति नंबर 1। आंसर में आएगा नंबर 1 और एक ही आधार। पहली आकृति आंसर में आएगा कि यह एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आधार CD है। कौन सा है CD आधार में एक त्रिभुज बना है और एक चतुर्भुज बना है। समानांतर नहीं बोल सकते, वो समलंब चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समानांतर है। यहां लिखेंगे हम समानांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं। पहला हमारा आंसर में आया है और उसका आधार क्या है CD है और समानांतर रेखाएं किसके बीच में बन रहा है, वो AB समानांतर CD। AB समानांतर CD के बीच में बन रहा है। आधार और दोनों समानांतर रेखाएं को लिखिए। दोनों समानांतर रेखाएं हैं AB और CD। इसके बाद आकृति 2 को देखते हैं हम। आधार तो SR है लेकिन ये आकृति ऊपर वाली समानांतर रेखाएं पर नहीं मिली है, तो ये दोनों के बीच में नहीं आता। ऊपर वाले को मिली होना चाहिए था, तो ये बीच में अधरूप में है ये, तो ये नहीं आएगा। तीसरे वाले को देखते हैं। देखिए इसमें तीसरा वाला आंसर में आएगा। क्यों आएगा, ये पहला ये तीसरा इसलिए आएगा क्योंकि आधार कौन सा है, इसका QR है। आधार क्या है, RQ। और कौन सी समानांतर रेखाओं के बीच बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है और एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ये QR और PS, QR और PS, ये दो समानांतर रेखाओं के बीच में ये बन रहा है। तीसरा नहीं आएगा क्योंकि इसका आधार, चतुर्भुज का आधार BC है और ये त्रिभुज का आधार PQ है, अलग अलग है, जबकि एक ही आधार होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, है ना। इसके बाद हम नंबर 5 में देखते हैं। तो इसमें देखिए एक ही आधार AD में एक चतुर्भुज बना है और एक छोटा चतुर्भुज बना है। ये एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच बना है। तो ये कौन सी आकृति है, पांचवा आंसर आएगा। इसका आधार क्या है, AD है और समानांतर रेखाओं का जो युग्म है वो BQ और AD, BQ और AD। ये तो ये आपको पहचान, जैसे ये आकृति है इसमें एक ही आधार नहीं है, सबका अलग अलग चतुर्भुज बने हैं। यहाँ ABCD, इस चतुर्भुज का आधार AB या CD माने, सबके अलग अलग हैं, इसलिए आकृति में नहीं आएगा। एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित ये नहीं है। इस तरह आपको ये आंसर बताना है।